बच्चे देखो, तो आज अपन फ्राइडे है, अपना लेक्चर नंबर 6 रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। आज समय भी कम है, जो आपका बचा बचा शीट बाकी है डिस्कशन वो कर देता हूँ। करने के बाद अगर समय मिलता है तो फंक्शन का अगला पार्ट यानी कि क्रिटिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज अगले लेक्चर में होगा स्टार्ट। कोशिश करते खत्म करने का, देखते हैं। तो अपन फंक्शन का एक्सरसाइज 1, 2, 3 तक डिस्कस कर लिए थे पूरा। एक्सरसाइज 3 में हाँ, कल वीडियो डालने के बाद सुबह फ़ोन आया तो सौरभ मुझे बोला सर कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, मुझे डाउट लग रहा है, तो मैं वापस इस चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो उसने डाउट में पूछा था वो था वो 1 का के वाला पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स रूट एक्स मॉड एक्स माइनस 4 जब एक्स रैशनल होगा और एक्स मॉड एक्स माइनस रूट 3 जब एक्स इरेशनल होगा, ठीक है। तो वो बोल रहा था सर यहाँ पे तो रूट 3 माइनस रूट 3 तो आंसर में आ सकता है, रूट 3 आंसर में आ सकता है जब मैं x का वैल्यू 3 टू द पावर अंडर रूट ऑफ x का अगर वैल्यू x मॉड x माइनस रूट 3 है ना, तो अपन क्या करते हैं x का वैल्यू डाल देते हैं रूट ऑफ 2 रूट 3। तो जब यही चीज दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 रूट 3 माइनस रूट 3 आ जाएगा रूट 3, तो ये चीज ठीक है। बट मैंने बोला था कि कल माइनस रूट 3 नहीं आ सकता, ढूंढ के देखो माइनस रूट 3 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर माइनस रूट 3 आप लाना चाहते हो तो ये माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x मॉड x 0, यहाँ से एक ही सॉल्यूशन निकलता है x बराबर 0, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये रूल कब काम करता है जब x इरेशनल है बट हियर x इज रैशनल, ठीक है। दैट्स व्हाई रेंज जो है वो पूरा पूरा रियल नंबर नहीं हो सकता है। इसी कारण अपन बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है वो मैनिवन के साथ साथ एक इनटू फंक्शन होगा। उसके बाद और कोई डाउट में नहीं आया अभी तक। हाँ, एक जने ने पूछा 6 सर 6 वाला समझ नहीं आया, समझा के दो। ठीक है, समझाते हैं 6 वाला। 6 वाले का अगर मैं बात करें तो f एक फंक्शन दे रखा है कैपिटल x सेट से लेकर के कहां तक, 1 से इंफिनिटी तक, ठीक है। और आपको बोल रहा है कि fx जो फंक्शन है उसको मैं कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर रहा हूं 1 + 3x³ है ना। तो फाइंड द सुपरसेट ऑफ ऑल द सेट्स कैपिटल X सच दैट fx इज 1 to 1 फंक्शन, ठीक है। तो देख भाई, अगर fx 1 to 1 फंक्शन होना है तो ये तो होगा ही, क्योंकि ये हमें पता चल रहा है कि ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। अब ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल 1 भी हो सकता है, मैनी 1 भी हो सकता है। बट अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं रियल रूट ढूंढने का कोशिश करूं तो शायद मेरे को एक आध ही रियल रूट मिलेगा और दोनों के दोनों इमेजिनरी मिलेगा जहां तक लग रहा है। बट खैर मैं कंफर्म कुछ बोल नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं। इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। डिफरेंशिएट करने के बाद अपन यहाँ पे जो अपने को मिलेगा वो हो जाएगा आपका 9x², समझ में आया ना, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, यानी कि पूरा पूरा रियल नंबर में फंक्शन जो है वो 1 to 1 फंक्शन है, ठीक है। तो अभी अगर अपन सोचते हैं तो कुछ इस प्रकार से सोचेंगे कि फंक्शन तो 1 1 हो गया सारे x के लिए, तो क्या कैपिटल x का वैल्यू रियल हो जाएगा, क्या कैपिटल x एक रियल सेट हो जाएगा, यही सवाल है। बोला है 1 1 होने के लिए कैपिटल X ढूंढो। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको सिर्फ इतना तक कहानी सोचने से नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पे कोडोमेन दिया हुआ है तो फंक्शन को आप एक बार कोडोमेन का चीज जो है उस पर भी ध्यान दो। क्या ध्यान देना है, ऑन टू इंटू के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, तो खैर ऑन टू इंटू के बारे में तो सोच के अपने को कोई फायदा होने वाला नहीं है यहाँ पे। बट अगर मैं सोचूं तो मैं ये सोच सकता हूं कि सर fx का जो वैल्यू है वो कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता। कोडोमेन को कभी एक्सीड कर सकता है क्या रेंज, कभी नहीं कर सकता है। तो वो कंडीशन यहाँ पे अगर अपन सोचते हैं तो ये देखेंगे कि fx का वैल्यू कुछ भी हो जाए, हमें नहीं पता कि रेंज क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल रेंज r होता है हमें पता है, बट कब r होगा। अब सोचो ना, क्यों यहाँ पे x को r लिखने से मैं मना कर रहा हूं। पूरा r पे ये 1 to 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं रेस्ट्रिक्ट करूं तो भी ये 1 to 1 होगा। भाई अगर पूरा r पे ग्राफ 1 to 1 है तो यहां से यहां तक अगर मैं रेस्ट्रिक्ट करता हूं तो भी तो 1 to 1 होगा ना। बट मैं यहाँ पे r आंसर नहीं दे पा रहा हूं, कैपिटल X का वैल्यू r नहीं बोल पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि पूरा r अगर मैं ले लेता हूं तो इस पॉलिनोमियल का रेंज भी आ जाएगा पूरा r, और अगर रेंज r हो जाता है तो ये चीज कोडोमेन को एक्सीड कर देगा। कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, देखो समझ में आ रहा है ना। गलत कराने का पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है।
है ना, पूरा गलत करा सकता है आपको कोई भी ऑप्शन। यहाँ पे एक आध आर ऑप्शन डाल देने से बच्चे गलत कर देंगे इस चीज को, समझ में आ रहा है ना। बट इसको ध्यान ही नहीं देंगे कि अगर मैं रेंज, वो चेक करेगा कि 1 1 पूछा है तो 1 1 तो पूरा x बिलोंग्स टू r के लिए हो रहा है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। बट वो ध्यान ही नहीं देगा कि पूरा r के लिए रेंज r होगा, बट यहाँ पे कोडोमेन रेस्ट्रिक्टेड है, पूरा r नहीं है। तो मैं अगर कोडोमेन के बारे में सोचूं कि कोडोमेन रेंज जो है वो कुछ भी हो 1 से बड़ा होना पड़ेगा या फिर उससे इक्वल होना पड़ेगा। अगर रेंज इससे इक्वल, इससे बड़ा होना है तो x क्यूब का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, दैट इज x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है। तो यहां से जो x का वैल्यू आ रहा है वो 0 से इंफिनिटी आ रहा है, समझ में आया ना। मतलब मैक्सिमम एट मैक्स x का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से इंफिनिटी। नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि अगर नेगेटिव ले लेता हूं तो रेंज में वैसा वैल्यू आ जाएगा जो कोडोमेन में नहीं होगा, वो फंक्शन का डेफिनेशन को भी वायलेट कर देगा। बट बोल के दिया क्वेश्चन में कि ये फंक्शन जो है वो एक 1 to 1 फंक्शन है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इसीलिए अपन यहाँ पे बोलेंगे कि हमारा रेंज डोमेन जो है वो r नहीं हो सकता, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करो, बिकॉज कोडोमेन को देख करके अपन बोलेंगे ताकि रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट हो या फिर उसके इक्वल हो, उस चीज का वैलिडिटी के लिए अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1 + 3x क्यूब मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और उस जगह से अपने को मिला कि x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है आपको the superset, find the superset of all the sets capital X, मतलब कैपिटल X अभी इसके अंदर ही होगा, या तो पूरा पूरा ये भी हो सकता है, या तो कैपिटल X ये भी हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है। ये सारे इंटरवल में fx क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, 1 to 1 तो होगा, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो रेंज आएगा वो इसका सबसेट होगा। ऑन टू इनटू का बात नहीं कर रहा है, वो इसका सबसेट होगा, इसका सबसेट होगा तो फंक्शन डिफाइंड है, समझ में आ रहा है ना। अगर इसको एक्सीड कर लिया तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा, बट क्वेश्चन में तो बोल के दिया फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन एक 1 to 1 फंक्शन है। इसीलिए अपन बोलेंगे कि सुपरसेट यानी कि एट मैक्स क्या आ सकता है, ये आ सकता है। तो कैपिटल X जो एट मैक्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0 से इंफिनिटी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साल लगा करके रखिएगा इस चीज को, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, गलत कराने का पूरा पॉसिबिलिटी है ना। तो आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा, है ना। तो अभी अपन इरेज कर रहे हैं इस चीज को, आप नोट करना चाहते हो तो पॉज करके एक बार नोट कर लो। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में इसे एडवांस में टफ क्वेश्चन में जो काउंट होते हैं ना, 4-5 गंदे क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से एक आध क्वेश्चन ऐसे गिरने का पूरा पॉसिबिलिटी हमेशा रहता है, याद रखिएगा ये चीज। ठीक, काफी कंसेप्चुअल है ये क्वेश्चन, और डाउट में पूछे अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए ऐसे। ठीक है, जो डाउट आता है वो तो पूछोगे, अगर डिस्कशन प्रॉपर्ली नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। उसके बाद अगर मेरे पास कुछ डाउट आया है तो वो आया है क्वेश्चन नंबर 12, सिर्फ 12 को समझ नहीं आ रहा है, समझा दीजिए। ठीक है, अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 में आप देख सकते हो कि कैपिटल A एक सेट दिया हुआ है, जहां पे ये बोला जा रहा है x बिलोंग्स टू रियल सच दैट -1 ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 1, और वही है आपका B सेट सर। और C एक और सेट दिया हुआ है जो कि बोल रहा है x बिलोंग्स टू रियल सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पूछा गया है S क्या है, x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, और दूसरा है S0 x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस C सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो अपन को पूछे है कि A से B पे कौन सा फंक्शन होगा, S होगा या S0 होगा, A से B पे या A से C पे, वही पूछा है। चलो, तो अगर मैं सोचूं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर मैं A से B पे बनाना चाहता हूं तो आप जानते हो कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, बट वो एक फंक्शन नहीं कहलाएगा जब तक मैं y को रेस्ट्रिक्ट ना करूं, यानी कि कोडोमेन वाले हिस्से को रेस्ट्रिक्ट ना करूं। अगर A से B पे मैं देख रहा हूं तो डोमेन भी -1 से 1, और रेंज यानी कि रेंज का जो हिस्सा होगा वो भी तो -1 से 1 ही होगा ना, तब तो ये एक फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन खींचोगे तो एक के रेस्पेक्ट में 2 आउटपुट मिलेगा, जो कि फंक्शन का डेफिनेशन नहीं है। मैंने बोल के दिया था ना अच्छे से कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये फंक्शन नहीं होता है। फंक्शन कौन होता है, y इज इक्वल टू रूट x या फिर y इज इक्वल टू माइनस रूट x। तो अगला ऑप्शन अगर मैं देखूं तो A से B पे तो ना S होगा ना S0 होगा, कुछ भी नहीं होगा। A से C का अगर मैं बात करूं, हाँ A से C में देख सकते हो यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि आपका कहानी जो पूछ रहा है वो रेंज में अगर C सेट आ गया तो C बोलेगा कि above x एक्सिस, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 above x एक्सिस, तो इतना सा हिस्सा हो जाएगा जो कि एक फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, हाँ बी ऑप्शन हो जाएगा, S0 डिफाइंस ए फंक्शन फ्रॉम A टू C। समझ में आया ना,
एस नॉट डिफाइंस ए फंक्शन, एस डिफाइंस ए फंक्शन, बी पे भी है, ए टू सी में, ए टू सी में ही होगा आंसर, बट एस होगा या एस नॉट होगा, एस तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि एस में तो यहाँ पे क्रॉस बी बोल के दिया है। समझ में आया? एलिमेंट जो आएंगे वाई जो आएंगे वो कहां से आएंगे, बी सेट से आएंगे, और अगर वाई बी सेट से आया तब तो वो -1 से 1 पूरा ले लेगा ना, बट अगर y जो है वो अगर c सेट से आया तो वो y पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो एबव x एक्सिस आएगा, तो ये फंक्शन हो जाएगा, ये वाला हिस्सा फंक्शन है। अगर सिर्फ y लेस देन 0 होता तो भी फंक्शन होता, बट पूरा चीज जो ये है वो फंक्शन नहीं है। तो ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन था, बट घुमा करके पूछा है ना, सेट यूज किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज किया, अच्छे से रिलेशन का कांसेप्ट यूज करके मिक्स करके आपको घुमा के पूछा है, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छा क्वेश्चन रेट कर सकते हो, है ना, और प्रॉपर्ली स्टार लगा करके रखना ताकि आगे आपका काम हो जाए। फिर एक और क्वेश्चन डाउट में आया, सर कल आपने 13 वाले क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिए। 13 वाला क्वेश्चन क्या गड़बड़ किया देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या है। 13 वाले क्वेश्चन में गड़बड़ की है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ x है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x हो जाएगा, और x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x को अगर मैं डिफाइन करने का कोशिश करूं तो ये ट्वाइस x हो जाएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x होकर के ये 0 हो जाएगा जब x लेस देन 0। तो मल्टीपल पूरा इस इंटरवल के लिए आउटपुट 0 मिल रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मल्टीपल इनपुट से एक आउटपुट मिलेगा। समझ में आया ना, मतलब क्या, मैनी टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और मैनी टू 1 अगर हो गया तो इंजेक्टिव नहीं हो सकता है, सब्जेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो क्या आएगा, ग्राफ अगर ड्रॉ करूं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या आएगा, 2x हो जाएगा, और x लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इसका रेंज का बात करूं तो इस फंक्शन का जो रेंज हो रहा है वो कहां से कहां तक हो रहा है, 0 से इंफिनिटी हो रहा है, बट कोडो में यहां पे आपको क्या दिख रहा है, रियल दिख रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, बिकॉज़ रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडो में। समझ में आया ना। तो मैंने शायद कल यहां पे आपको सब्जेक्टिव बोल दिया था, ध्यान नहीं दिया तो आप चेक कर लीजिएगा, ये सिंपल ही है, आप खुद से कर सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो नन हो जाएगा ना, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 14 वाला, हाँ 14 वाला कल लफड़ा हो गया था भाई तो इसका कोई ऑप्शन, इसका आंसर नन ऑफ दिस होगा, ये गलत, मतलब ऑप्शन सही नहीं बैठा, ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, नन ऑफ दिस होगा, कोई भी नहीं। जो कल सॉल्यूशन बताया था वही करेक्ट है ना, रेंज और डोमेन निकाल के दिखाया था आपको, समझ में आ रहा है ना, नन ऑफ दिस होगा। उसके बाद अगर मैं 15 वाले की बात करूं तो 15 वाले में अपन क्या बोल सकते हैं, 15 वाले में भी कंफ्यूजन है कल का सॉल्यूशन में, तो देख लेता हूं। अगर x पॉजिटिव है तो ये 2 टू द पावर x प्लस 1 हो जाएगा, आप समझ सकते हो, 2 into 2 to the power x that is 2 power x plus 1, और अगर x नेगेटिव है तो ये 2 पावर x प्लस 2 पावर माइनस x हो जाएगा, मैंने माइनस लेकर के ये 0 कर दिया था, वो मेरा गलती है, समझ में आया। अरे ये सिंगल मिस्टेक हो गया था यार, मैंने समझा माइनस 2 पावर x है, 2 पावर माइनस x की जगह पे माइनस 2 पावर x लिख करके 0 कर दिया था, वही प्रॉब्लम हो गया। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये फंक्शन तो क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन है, तो x इक्वल टू 0 पे ये कितना दे रहा है, 2 दे रहा है ना, तो उसके बाद तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं x लेस देन 0 का बात करूं तो ये दोनों का समेशन तो पॉजिटिव ही होगा ना, हमेशा समेशन तो दोनों का पॉजिटिव ही होगा। अगर मैं x इक्वल टू 0 पे बात करूं तो 1 प्लस 1 2 आएगा, और अगर मैं x उसके बाद अगर मैं इसका नेचर को चेक करने के लिए x लेस देन 0 पे इसका ग्राफ कैसे होगा चेक करने के लिए डिफरेंशिएट करो इसको, तो ये 2 टू द पावर x हो जाएगा, और माइनस 2 टू द पावर माइनस x, साथ में log 2 आएगा, वो बाद में समझोगे डिफरेंशिएशन में, ठीक है, बट वो तो कांस्टेंट है, वो दिक्कत नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसको घुमा करके देखो, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का डिफरेंस तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब जो आपका वो है ना, और ये पॉजिटिव का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि ये जो चीज है वो इससे काफी बड़ा है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा कि सर यहाँ पे जो आप बोल रहे हो ना वो x लेस देन 0 है, x क्या है, लेस देन 0 है, तो अगर x लेस देन 0 है तो ये चीज छोटा हो जाएगा और ये चीज बड़ा हो जाएगा, दोनों ही पॉजिटिव होगा आंसर, बट ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो छोटा माइनस बड़ा हमेशा नेगेटिव होगा, और अगर f डैश x हमेशा नेगेटिव है तो पूरा इस इंटरवल में फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना, डिक्रीज करते करते कहां तक पहुंचेगा, x इक्वल टू 0 पे आपको दिख रहा है 1 प्लस 1 2 है, ठीक है, तो डिक्रीज करते करते ये शायद कुछ यहां तक आएगा, है ना। तो अभी अगर अपन बात करें तो आप कुछ देख सकते हो, और डिक्रीज करते करते यहां पे आएगा, क्योंकि आपको पता ही चल रहा है माइनस इंफिनिटी में अगर आप वैल्यू चेक करो तो 2 टू द पावर माइनस इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा लगभग,
देख रहा 2 टू द पावर माइनस इंफिनिटी प्लस 2 पावर इंफिनिटी आ रहा है ना, ये चीज तो लगभग टेंड करेगा जीरो को, क्योंकि 1/2 पावर इंफिनिटी ये बहुत बड़ा है, 1/0 इंफिनिटी टेंडिंग टू जीरो, और ये चीज इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये अल्टीमेटली बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये डिक्रीजिंग इस प्रकार से हो जाएगा इस फंक्शन का एफ का ग्राफ। समझ में आया ना? तो अभी अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो पूछा गया है पूरा रियल पे ये क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा, पूरा रियल पे ये क्या हो जाएगा, मैनी टू 1, और रेंज जो है वो कवर हो रहा है आपका 2 से इंफिनिटी, इसीलिए फंक्शन जो होगा वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, मतलब इनटू हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मैनी टू 1 और इनटू फंक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं जो आपको बिल्कुल एग्जाम में सही करके आना है। एक और डाउट पूछा है 17 नंबर में, सर ए और बी ऑप्शन सेम है, बी ऑप्शन को मैनी 1 इनटू कर दो, और वही है करेक्ट आंसर, कल बता के दिया था, बी ऑप्शन को मैनी 1 इनटू कर दो। ठीक है, बी ऑप्शन को मैनी 1 इनटू कर दो। चलो उसके बाद जो डाउट पूछ रहा है वो है 21। सर 21 में आपने ऑन टू इनटू बताया, बट 1 मैनी 1 नहीं बताया, तो 1 मैनी 1 मैंने सोचा कि आप सोच लोगे ऑलरेडी, कल ही वो कंसेप्ट बता के दिया, तो इसीलिए और मैंने नहीं बोला। ठीक है, अगर मैं बात कर लूं इस चीज का, तो यहाँ पे सिखाने का भी चीज आप देख सकते हो, है ना? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे पूरा डोमेन आर है, तो आर पे पूछ रहा है 1 होगा या मैनी 1 होगा। ऑन टू इट तो पता ही है पॉजिटिव, ये इससे काफी बड़ा है, तो पॉजिटिव माइनस मतलब हमेशा तो इंक्रीज रेंज जो है वो आप बोल सकते हो ना कि पॉजिटिव माइनस ये इन दोनों का समेशन तो पॉजिटिव है। अच्छा रुक, पहले 1 मैनी 1 पे बात कर लेते। देख 1 मैनी 1 पे अगर बात करना है तो fx1 इक्वल टू fx2 मान के शायद इस चीज को आप सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, आपको देख के लग रहा है काफी गंदा है ना? इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक है, तो आप इतना बोल सकते हो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक मैनी 1 होगा। या फिर और भी एक अच्छा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं, आप एक काम करो, आप यहाँ पे ऐसे सोच सकते हो इसको, डिफरेंशिएट अगर करने जाओगे ना तो भी आपको डर लग रहा है, क्योंकि काफी गंदा एक्सप्रेशन है, डिफरेंशिएशन में काफी दिक्कत होगा, बट हो तो जाएगा डिफरेंशिएशन में। जो सबसे अच्छा तरीका है वो आप देख सकते हो, x की जगह पे -x रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पावर में 2 लगा हुआ है। ठीक है ना? यानी कि इस जगह पे अगर मैं बोलूं तो f ऑफ -x जो आएगा वो fx के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और वो किसका पहचान है? इवन फंक्शन का पहचान है, और अगर फंक्शन इवन है तो क्या हो जाएगा? मैनी टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अगर अपन बात करें तो क्या बोल सकते हो आप? सर ऑन टू इनटू का अगर बात करें तो क्या होगा? डोमेन तो आर है सर, डोमेन आर है, इन दोनों का समेशन तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव हो गया। न्यूमरेटर में सवाल है ना, तो न्यूमरेटर में अगर मैं बात करूं e पावर x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय e पावर x स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस चीज से बड़ा होगा हमेशा, लग तो रहा है ना आपको, ये इस चीज से हमेशा बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि x स्क्वायर है ना पावर में, अगर e टू द पावर x माइनस 1 बाई e टू द पावर x होता तो मैं शायद बोलने से घबराता, तब x का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता। x अगर नेगेटिव हो जाता है, जैसे अभी भी देखे ना यहाँ पे, x अगर नेगेटिव हो जाता है तो ये चीज इससे छोटा हो जाएगा। जैसे मान सकते हो ना -1, तो ये हाफ हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये इससे छोटा हो गया तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। बट इस केस में पावर नेगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं है, मतलब ये चीज हमेशा इससे बड़ा होगा, ये क्वांटिटी हमेशा इससे बड़ा होगा, तो डिफरेंस जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव है, तो रेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? रेंज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो कोडोमेन के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात करें तो और कौन सा क्वेश्चन, और लगभग सारे सवाल ही क्लियर है आपका। 35 पे छोड़ देने के लिए बोला था, 34 कल बता दिया, 36 बता दिया, 37 बता दिया, 38 बता दिया, 39 भी बता दिया भाई, 41 40 ये तो करा के दे दिया था। और क्या पूछा है डाउट में? हाँ 47 पूछा है ना, 47 पूछा है। 49 तो बता के दिया था, सॉल्व फॉर x और fx इक्वल टू f इनवर्स x कांसेप्ट है। 53 भी कल करा के दे दिया था। हाँ 49, अरे 49 देखो, सॉरी 47 कुछ ही नहीं है, फॉग इक्वल टू गॉफ दिया हुआ है ना, मैं आपको ये चीज बोल के दे रहा हूँ ना, वो थियरम में आप स्टडी किए थे ना इस चीज को, है ना? थियरम में क्या स्टडी किए थे सर? अगर फॉग और गॉफ का वैल्यू कभी भी आइडेंटिटी फंक्शन अगर हो जाता है तो g जो होगा वो f का इनवर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और मैं आपको अभी ये चीज बोल के दे रहा हूं, आप याद रखना, इसी थ्योरम से ये कंक्लूडेड है
कि फॉग और गाफ अगर इक्वल है तो आप जी को क्या बोल सकते हो, एफ का इनवर्स बोल सकते हो, और साथों साथ फॉग और गाफ का वैल्यू आप क्या बोल सकते हो, आइडेंटिटी फंक्शन भी होगा ऑब्वियसली, यानी कि एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि एफ ओ एफ इनवर्स हो या फिर एफ इनवर्स ओ एफ हो हमेशा किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि आपका जिस सेट का होगा आइडेंटिटी फंक्शन उसी सेट का आएगा, इज इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन तो एक्स ही हुआ ना, जिस सेट का एलिमेंट होगा उसी में यहाँ पे सब नीचे सफिक्स में लिखोगे आप, बट एफ ओ एफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ओ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन एक्स होता है। तो फॉग और गॉफ जहां पे भी आपको इक्वल दिख जाएगा, आप जी को एफ का इनवर्स मान लीजिएगा, मतलब यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है, आपको क्या करना है, एफ एक्स का इनवर्स निकालना है जी, और जी एक्स जो आपको फाइंड करने बोला है ना, वो अल्टीमेटली एफ एक्स का इनवर्स ही हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स गिवन है, उसका आप वाई मान करके एक्स निकाल दो तो आ जाएगा एफ इनवर्स एक्स। तो फॉग ऑफ अगर इक्वल है तो जी को एफ का इनवर्स मानोगे। ठीक है, याद रखिए ये सारे थ्योरम का एप्लीकेशन है। उसके बाद 53 के बाद 54, हाँ हो जाएगा 54, ये तो कर लोगे, बता दिया कल। 55 हो जाएगा, 56 57 बता दिया था, 59 60 61 भी बोल दिया था कल, हाँ हो गया था सारे काम, ये सब डिस्कस कर दिया। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो मेरे को पूछ लीजिएगा, और मैं तो शायद एक्सरसाइज 3 के लिए कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा, टेलीग्राम में आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, पूछ लीजिएगा, मुझे फोन करके बता दूंगा। ठीक है, तो अभी बारी एक्सरसाइज 4 का, डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 4, है ना। पहले थोड़ा सा पानी पी के आ जाते हैं, गर्मी काफी ज्यादा, ऊपर से फैन बंद रखना पड़ता है, आपको हवा का आवाज आता है ना, विंडी नॉइज लिख के दिए कोई कमेंट में, तो देखते हैं डिस्कस करते। चलो तो आ गया वापस, स्टार्ट करते हैं अपना अगला डिस्कशन, यानी कि एक्सरसाइज 4 का डिस्कशन। ठीक है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप समझ सकते हो। ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन साइन एक्स का पूछ रहा है यार, ये सब और क्या बोलूं, देखो जो फालतू सवाल है बिल्कुल मैं उसको नहीं बोलूंगा, जो क्वालिटी क्वेश्चन मिलेगा जो शायद आप नहीं कर पाओगे उसी को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा प्रॉपर्ली। ठीक है, देखो मुझे तो लग रहा है कि 80% सवाल आप बना लिए होंगे अगर ट्राई किए हो तो, और अगर नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना आप किसी गवर्नमेंट अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाएंगे उसका सपना देखना छोड़ दीजिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4 काफी इंपॉर्टेंट होता है, सवाल में खटाखट डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन, दूसरा फालतू है बता दिया बहुत बार, तीसरा भाई इसका ऑन टू पूछ रहा है तो एस सेट क्या होगा, एस कोडोमेन है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज का कांसेप्ट कितना बार कराऊं, शीट में ही 3-4 बार करा चुका हूं। ठीक है, एफ एक्स का रेंज निकाल दे, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का फंडा है, उसका रेंज निकालना सबको आता है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट तक। ठीक है, तो हो जाएगा रेंज जो आएगा वही हो जाएगा एस का वैल्यू, क्यों, क्योंकि फंक्शन ऑन टू है तो रेंज और कोडोमेन इक्वल होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम कहानी है, बट खैर इनवर्स आ गया, अभी के लिए उसको रहने दीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स नेक्स्ट चैप्टर जब हम करेंगे उसके बाद आप इस चीज को कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो एक्सरसाइज 1 में ही हो गया, एनसीईआरटी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, कुछ नहीं बोलूंगा। क्वेश्चन 7 ऑलरेडी करा दिया, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ये सब का सॉल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, ये सब हो गया ऑलरेडी। देखो सेम क्वेश्चन 2009 में भी आया, 11 में भी रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर करो, उसका अहमियत इतना ज्यादा है, वो जब एग्जाम में बैठोगे ना एक चैप्टर करके तब पता चलेगा। ठीक है, मैं गारंटी देकर के बोलता हूँ, अगर कोई बच्चा हर साल जेईई का पेपर में एटलीस्ट 10% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट हो जाता है, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, मान के चलो सेम कंसेप्ट आपको दिख जाएगा। मैथ्स के लिए अगर बात करूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री हमको नहीं पता, बट रिपीट उधर भी होते काफी ज्यादा, जितना सुनने को मिलता है, बट वो आप अपने टीचर से पूछिएगा, अगर उनको पता है तो बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अरे भाई लीनियर क्या पूछ रहे हो, सब फालतू सवाल हटाओ। क्वेश्चन नंबर 10, ये देख 9 वाला जो सवाल है लीनियर बाय लीनियर, देख अगर नहीं करता वो जो ट्रिक नहीं, मतलब वो अगर लीनियर बाय लीनियर याद है तो एक झटके में यहाँ पे काम चल जाएगा ना। देखो ना यार, समझ में आता है ना, रेंज निकालो, और ये तो रिसेंट क्वेश्चन है, जेईई में 18 में पूछा गया है, वो भी ऑफलाइन पेपर में, समझ में आया। तो ये सब तो बनना ही चाहिए आपसे, समझ में आ रहा है ना, ये एकदम फालतू सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो रिसेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया यार, अभी तो मन लगा करके करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, आप तो जानते हो, मैंने आपको हमेशा बोल के दिया कि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो या फिर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो या फिर क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो, ये तीनों एक्सप्रेशन में अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमेशा फंक्शन क्या होगा, मैनी वन होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है।
तो वही ट्रिक देख काम आ गया, देख के पता चल गया, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो अगर मैं इसका ऑन टू इंटू का बात करूँ सब्जेक्टिविटी, तो उसका किसका क्या ढूंढना पड़ेगा, मुझे रेंज ढूंढना पड़ेगा। तो इसका रेंज ढूंढना तो आता है ना भाई, y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे तो जुगाड़ नहीं चलेगा, क्योंकि x क्या बोला है, x रियल बोला है, तो x कुछ भी हो सकता है, तो इसका रेंज प्रॉपर मेथड से निकालना पड़ेगा। तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर मैं x ढूंढने का कोशिश करूँ तो हो जाएगा आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस a, ठीक है। तो x को डिफाइन होने के लिए y तो पहले नॉन जीरो होगा, बिकॉज y इज इन द डिनोमिनेटर, और x को डिफाइन होने के लिए, x रियल बोला है ना, तो x को रियल होने के लिए अंडर रूट को डिफाइन होना पड़ेगा, और अंडर रूट को डिफाइन होने के लिए अंडर रूट के अंदर वाला चीज पॉजिटिव होना पड़ेगा। दैट इज 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, व्हिच गिव्स y बिलोंग्स टू माइनस हाफ से लेकर के हाफ। तो फंक्शन का जो रेंज है वो मुझे यही लग रहा है, बट ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे y का वैल्यू नॉन जीरो अगर मैं बोल देता हूँ, ठीक है, y का वैल्यू, अच्छा, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, मैं अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक का फंडा लगा रहा हूँ तो ये तो ऑलरेडी कंक्लूडेड है ना कि y जो होगा वो नॉन जीरो होगा। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक मान के ही तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ये अच्छा चीज है, ठीक है, मैं आपको बता के देता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी क्लास 11 में फंक्शन पार्ट 1 में ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, आपके साथ बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। दो बार मैंने आपको बोला, आपका शायद एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में पूछा था, उस वक्त भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया था ये चीज, कि यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इसको मान के ही तो ये फॉर्मूला लगा रहे हो। तो अगर क्वाड्रेटिक मान के फॉर्मूला लगा रहे हो तो y नॉट इक्वल टू 0, लीडिंग कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0, ये तो तय है, इस पे वापस कंडीशन लगाने का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना। अलग करके आप चेक कर लो कि क्या y इज इक्वल टू 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है। मान लेते y का वैल्यू 0, तो x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 0। क्या x का वैल्यू 0 हो सकता है? क्या डोमेन में है? बिल्कुल है। डोमेन तो आपका रियल है, तो बिल्कुल हो सकता है। समझ में आया ना। यानी कि आपका रेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ से लेकर के हाफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। रेंज यहाँ से y नॉट इक्वल टू 0 बोल के 0 को हटा मत देना। समझ में आ रहा है ना। 0 हो सकता है, क्यों? क्योंकि इस जगह पे तू देख रहा है, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर ऐसे ही नहीं 0 हो सकता। अभी भी बताया वो कंसेप्ट, ठीक है। y इक्वल टू 0 का केस वो कब होगा, वो अलग से कर लो, जब ये क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं। समझ में आया। तब x का वैल्यू 0 मिल रहा है, तो x का वैल्यू 0 एक्सेप्टेबल है, इसीलिए y इक्वल टू 0 इज आल्सो एक्सेप्टेबल। तो वो रेंज में आ सकता है। तो यहां से आपको पता चल रहा है फंक्शन का रेंज हो जाएगा, वो माइनस हाफ से हाफ हो जाएगा, और वही आपका कोऑर्डिनेट। तो फंक्शन जो होगा वो मैजिक वन के साथ साथ क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्टिव होगा बट नॉट, कौन सा ऑप्शन है यार, इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 11 नंबर 2017 में पूछा है, बॉक्स लगा करके आपको डराने का कोशिश किया है, बट इससे आसान सवाल शायद ही पूछा जाए। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो आप समझ पाओगे। ठीक है ना। आपको पूछा है ना, नेचुरल से नेचुरल पूछा है। कहां से कहा था, नेचुरल से नेचुरल पूछा है। भाई तरीके से समझना चीजों को। x का वैल्यू अगर 1 डालेगा तो f कितना देगा, 1 माइनस बॉक्स ऑफ 1/5 तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 आएगा। x का वैल्यू अगर 2 देगा तो 2/5 का बॉक्स 0 आ जाएगा, तो ये 2 आएगा सिर्फ। x का वैल्यू 3 अगर होता है तो f का वैल्यू 3 आएगा। x का वैल्यू 4 है तो भी f का वैल्यू 4 आएगा। x का वैल्यू अगर 5 हो जाता है तो 5/5 1 आ जाएगा, यानी कि तब 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 5 into 1 होगा ना, तो आंसर 0 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 6 हो जाता है तो देख 6/5 क्या हो जाएगा, 6/5 1 हो जाएगा, और 6 माइनस 5 1 हो गया। 7 हो गया तो f 2 देगा, 8 हो गया तो f 3 देगा, 9 हो गया तो f 4 देगा, 10 हो गया तो वापस ये 2 आ जाएगा। 10 माइनस 5 into 2 10, तो कितना आ जाएगा, 0। मतलब बार बार यही कहानी 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 यही चीज रिपीट हो रहा है। समझ में आया ना। तो अगर ये चीज रिपीट हो रहा है, आउटपुट रिपीटेड है, मतलब क्या कि मल्टीपल इनपुट से सेम आउटपुट मिल रहा है। यहां से यहां तक कहां तक मिला, x का वैल्यू 1 से 5 तक मिला, ये वापस x इक्वल टू 6 से 5 तक मिला। तो देखो ना, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 1 के लिए सेम आउटपुट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। f of 1 इज इक्वल टू f of 6, बट 1 नॉट इक्वल टू 6। तो फंक्शन का पहचान क्या है, एक मैनी टू वन फंक्शन है। और रेंज जो है वो तो पूरा पूरा नेचुरल नंबर जब आएगा तभी फंक्शन इनटू होगा ना, बट यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि डोमेन रेंज जो है वो रेस्ट्रिक्टेड आ रहा है। देख रहे हो ना, बार बार रिपीटेशन हो रहा है रेंज में। आप कुछ भी डाल दो, देखो यहाँ पे ही आएगा। मान लो मैं आपको बोल दिया 55 डालो, 55 एक नेचुरल नंबर है तो डालो। तो 55 माइनस 5 इंटू ये 55/5 कितना हो जाएगा,
11 हो जाएगा तो 5 इंटू 11 कितना 55, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। 56 डालो, सेम कहानी रिपीट होगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है ना? तो आंसर जो आएगा रेंज, मेरे ख्याल से रेंज जो आएगा वो मुझे जहां तक अभी लग रहा है वो 0 1 2 3 4 ही आएगा सिर्फ घूम घूम के, जो कि नेचुरल के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन जो होगा वो ऑन टू भी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, है ना, यानी कि डी ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 12 2015 जेईई, ठीक है। देख ऑन टू फंक्शन मेंस में भी पूछ रखा है, ठीक है ना, ऑन टू फंक्शन का कैलकुलेशन, बट यहाँ पे तेरे को कुछ फंसाने का कोशिश किया, डायरेक्ट ऑन टू नहीं दिया। एक्सरसाइज 3 में जो एक क्वेश्चन कराया था ना, उसी के फ्लेवर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी के फ्लेवर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हो, दिखाता हूं उसी के फ्लेवर में। एक्सरसाइज 3 में याद है एक आध क्वेश्चन करा दिया था जब पढ़ाया था ऑन टू फंक्शन का कैलकुलेशन, ठीक है ना, तो फिर पढ़ाया था या फिर शायद कॉम्पोजिशन पढ़ा रहा था तब कराया, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट करा दिया मैंने ये क्वेश्चन, ठीक है ना, कि 3 एलिमेंट एक एलिमेंट से रिलेट हो रहा है तो कितना ऑन टू फंक्शन होगा पूछा है, ठीक है, वही क्वेश्चन है। बोला है ए एक सेट है जहां पे कितना है 7 एलिमेंट है, कितना है 7 एलिमेंट है, x1 x2 x3 डॉट डॉट कहां तक x7 तक 7 एलिमेंट है। और बी एक सेट है जहां पे कितना है y1 y2 y3, ठीक है। बोला है द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b दैट आर ऑन टू if there exist exactly 3 elements x in set A such that fx is equal to y2, मतलब यहां पे ऐसे 3 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं जो y2 पे रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो 7 में से आप 3 एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो, है ना, 7 में से 3 एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो, और वो तीनों एलिमेंट y2 पे, मान लो ये तीनों को सिलेक्ट कर लिया, तो इन तीनों को y2 पे भेजने का तरीका कितना, एक ही तो तरीका है, और रिमेनिंग अभी 4 बचता है, इधर कितना बचता है 4, और इधर कितना बचता है 2। अभी 4 को 2 में मैप कराना है इन सच ए वे दैट द फंक्शन बिकम्स ऑन टू। तो तरीका क्या हो जाएगा, 4 को 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वही तो तरीका है ना। क्या होगा, एक तो 3 एक दे दो, एक को 3 दे दो, एक को 1 दे दो, 4 बॉल को 2 बॉक्स में डालना है, तो क्या कर सकते हो, सच दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, तो क्या कर सकते हो, एक बॉक्स में 3 बॉल डाल दो, एक में 1 बॉल डाल दो, या फिर एक में 2 बॉल डाल दो, दूसरे में भी 2 बॉल डाल दो। तो 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये 2 बार आ गया तो एक और 2 फैक्टोरियल आएगा इंटू 2 फैक्टोरियल। तो कैंसिल वगैरह तो नहीं हो रहा है, इधर हो रहा है कैंसिल, तो इधर हो जाएगा तेरा 24 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 6, प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 48 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा 8, तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 इंटू 7c3। देखो कौन सा ऑप्शन, 14 इंटू 7c3 पहला ऑप्शन है, वही हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये करा हुआ क्वेश्चन था, कॉमन क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑलरेडी ये कितना साल से करा रहा हूं, वही कॉमन क्वेश्चन था, ये तो बना के आना चाहिए था। अगर इतना कुछ पढ़ाने के बाद अगर ये नहीं बना पाएगा, बोल तो रहा हूं नोट्स पढ़ ले, देख तो कॉमन क्वेश्शन आ रहा है, समझ में आया ना, वही एक्सरसाइज ग्रुप में क्वेश्चन उठ करके डायरेक्ट एज इट इज सेम क्वेश्चन करा रखा हूं, ठीक है। क्यों, कौन सा ईयर में है 15 मिनट, समझ में आया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब करिए अच्छे से, सारे कंसेप्ट कवर्ड है शीट में, है ना, हो जाएगा अच्छे से। 13 नंबर, ये भाई 13 नंबर क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं यार। रियल x ग्रेटर देन 0 है तो x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा, x लेस देन 0 है तो माइनस एक्स माइनस 1 बाई माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो दोनों केस में लीनियर बाई लीनियर रहेगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 to 1 तो फंक्शन होगा ही, ठीक है। बट रेंज जो है उसके बारे में हमें कमेंट करना होगा, तो रेंज क्या इसका r होगा, रियल होगा, वो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे सोचेंगे, बोले सर इसका रेंज कैसे निकालेंगे, निकाल लो रेंज, ये सब का रेंज निकालना अगर नहीं आता है तो कैसे काम चलेगा। डोमेन रेंज में 80 क्वेश्चन कराया था, किस लिए भाई, किस लिए, वो सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग थे, कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं था, मैं कर ही नहीं किया था तुम्हारे साथ। y plus 1 is equal to mod x into 1 minus y, ठीक है। तो mod x का वैल्यू यहाँ से अपन क्या निकालते हैं 1 plus y by 1 minus y, और mod x हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये भी हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज नॉन नेगेटिव। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो y plus 1 by y minus 1 लेस देन इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखना होता है। तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया -1 से 1 ओपन, 1 ओपन क्यों, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में अगर आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। खुद देखना 1 का वैल्यू पुट करके mod x कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर -1, इज इट पॉसिबल, नो सर, दैट्स व्हाई y इंक्लूड नहीं होगा। तो रेंज जो आ गया फंक्शन का वो -1 से 1 आ गया, समझ में आ रहा है ना। बोले सर इतना कम रेंज,
क्या 2 नहीं आ सकता? अरे भाई गद्दार पुट करके देंगे ना 2 का वैल्यू, तो 2 mod x plus 2 is equal to mod x minus 1 हो जाएगा। तो mod x का वैल्यू आ रहा है -3। Is it possible for any real values of x? No sir, it's never possible। तो क्या हो जाएगा? रेंज जो है फंक्शन का वो यही होगा, और ये रेंज कभी भी कोडोमेन दिया है क्या? कहाँ गया? कोडोमेन आर दिया, तो ये कभी आर की इक्वल नहीं हो सकता, तो फंक्शन इनटू हो जाएगा, मतलब neither 1 1 nor on 2 will be the correct option। ठीक है, अगला क्वेश्चन, fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, fog x का वैल्यू x दिया हुआ है, x पूछ रहा है। अबे ये सब कराना क्या, फालतू बात मत कर रहे। फॉर f के अंदर g डालो ना साइलेंटली और सॉल्व कर दो, और कुछ तो करने का है ही नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन 15, वो अच्छा वो क्वेश्चन मैंने बोल दिया था एक्सरसाइज 3 में गलती से रिपीट हो गया, तो उधर मैंने कल ही बता दिया आपको, तो उधर से आप काम निपटा लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, f is a bijective function then f is onto, क्या पूछ रहे हैं सर? Let a and b be two non-empty sets in R and f colon a to b is a bijective function। तो f is an onto function, then there exists a function g colon b to a such that fog is equal to ib। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g colon b to a। f अगर बाइजेक्टिव है, तो f अगर बाइजेक्टिव है तो f का f इन्वर्टेबल हो जाएगा, और अगर f इन्वर्टेबल हो जाएगा तो g का अगर आप डोमेन कोडोमेन देखो तो वो इंटरचेंज हो गया, मतलब g इज द इनवर्स ऑफ f, और अगर f g इनवर्स ऑफ f है तो फॉग का वैल्यू तो आइडेंटिटी फंक्शन ही होगा ना। बट फॉग का जो रेंज होगा वो किस सेट से आएगा? b सेट से आएगा, यहाँ पे बोल रहा है। क्या b सेट से आएगा? फॉग का रेंज डिपेंड करेगा f का रेंज के ऊपर। f का रेंज क्या है? b सेट है, तो ये भी b होगा, करेक्ट है। स्टेटमेंट 1, f अगर बाइजेक्टिव है तो स्टेटमेंट f इज ऑन टू फंक्शन, तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। बट स्टेटमेंट 1 क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा? स्टेटमेंट 2 के लिए नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 कभी भी, देखो यहाँ पे ऑप्शन मैंने सेम है 7 लिख करके दिया है, मतलब क्या, आपको 7 वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शन था वो एसेसिव रीजन है, 4 ऑप्शन होता है ना, आपको पता है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, दोनों करेक्ट बट एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और लास्ट ऑप्शन है दोनों करेक्ट है बट एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या फॉग इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन होने के पीछे ये रीजन है कि f ऑन है? कतई नहीं। क्यों रीजन होगा ये? क्या क्या सवाल पूछा है? ये रीजन थोड़ी ना होगा, मतलब सवाल ही वही है, आपको ढूंढना है क्या ये रीजन होगा कि f ऑन है। f ऑन के होने के साथ साथ ये क्या लेना देना है? g f का इनवर्स है, वो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का, समझ में आया ना। 17 नंबर, क्या भाई लड्डू सवाल कर लेगा। 19 में पूछा है, देख कितना आसान सवाल आता है। ठीक है, fx log ऑफ दिस दिया हुआ है, तो f के अंदर डाल दीजिए 2x by 1 plus x square, आराम से एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्जेक्टिव है तो a निकालना है, मतलब क्या? सर्जेक्टिव है तो a निकालना है, मतलब क्या? फंक्शन का वो निकालना है, रेंज निकालना है, निकाल दीजिए। समझ में आया नहीं? क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक और कितना बोलो, रेंज निकालना है, ये सब सेम तो है, बस mod x से रिप्लेस कर दो ना इसको। यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू समथिंग आया, x स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको पता है, तो उसको वो कर दोगे आप। समझ में आया ना? बट एक चीज यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि डोमेन में -1 और +1 नहीं है, मतलब x स्क्वायर का वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो x स्क्वायर का वैल्यू जो भी आएगा, मतलब y के टर्म में जो भी आएगा ना, उसको 1 के इक्वल करके देख लेना, जो y मिलेगा उस y को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप लोग बहुत सिखाते हैं यार, आसान आसान सवाल पूछते रहते हैं। fx बराबर x स्क्वायर बाई 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इसका रेंज निकालेगा तो y मान लेना इसको, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस y x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने को x स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है y बाई 1 प्लस y। ठीक है ना, तो अभी x स्क्वायर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -1 ओपन से 0। यही तो होगा ना, y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -1 ओपन से लेकर के 0। ठीक है, -1 ओपन से लेकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट क्या इस इंटरवल में 1 है? देखो, बट x का वैल्यू आपको बोल के दिया ना, +-1 नहीं हो सकता, डोमेन में तो ये इंक्लूडेड नहीं है, सारे रियल है, ये नहीं है, तो x स्क्वायर क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या है, y बाई 1 प्लस y नॉट इक्वल टू 1, और वो तो ऐसे ही नहीं हो सकता है। देखो
क्योंकि अगर वो हो गया तो 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा है आपको, मतलब रेंज जो होगा वो ये हो जाएगा। अभी फंक्शन बोला है सर्जेक्टिव है, मतलब ये जो रेंज है वो कोडोमेन के अंदर होना चाहिए। अभी कोडोमेन देख लो, पहला वाला कोडोमेन बोल रहा है r माइनस वन, मतलब क्या बोल रहा है, मतलब बोल रहा है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन -1 से इंफिनिटी। क्या ये चीज इसके अंदर है? क्या ये चीज इसके अंदर है? हाँ है, बिल्कुल है। दूसरा वाला बोल रहा है -1 से 0 वाला हिस्सा हटा दिया, मतलब दूसरे वाले का कोडोमेन है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 0 से इंफिनिटी। तो ये चीज तो इसके अंदर नहीं है, तो सेकंड वाला तो नहीं हो सकता, थर्ड वाला भी नहीं हो सकता, आप देख के पता कर सकते हो। फोर्थ वाला r -1 से 0 जो आंसर में है वही हटा दिया, तो ये भी नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? मतलब जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि रेंज जो है वो कोडोमेन के अंदर होना पड़ेगा। अच्छा, कोडोमेन के अंदर फंक्शन को तो सर्जेक्टिव बोला है ना, तो कोडोमेन के इक्वल होना पड़ेगा भाई। फंक्शन तो सर्जेक्टिव बोला है तो कोडोमेन के इक्वल होना पड़ेगा, बट कोडोमेन तो यहाँ पे -1 से 0 होना चाहिए था। अगर मैं फंक्शन का रेंज का बात करूं तो वो तो -1 से 0 होना चाहिए था ना भाई। कुछ गड़बड़ तो नहीं क्या? ओह, क्या सॉल्व कर रहा हूं यार, ये देखो ना, ये वैल्यू क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 0 से इंफिनिटी हो जाएगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना यार, क्या कर रहा हूं यार। तो y का वैल्यू जो आएगा वो ये हो जाएगा। अब ये जिसमें है कोडोमेन ये है, मतलब क्या, r माइनस के फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो क्या होगा, देख -1 इंक्लूड नहीं हुआ, मतलब -1 एक्सक्लूडेड है, तो -1 को एक्सक्लूड कर, और 0 इंक्लूडेड है तो यहाँ पे 0 एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेंज, और फंक्शन ऑन टू होने के लिए इसी को कोडोमेन होना पड़ेगा। तो ये देख लो किस ऑप्शन में है, ये अब हमें मिल रहा है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अगला 19 क्या पूछा है भाई, fx बराबर x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r और a इज ए सबसेट ऑफ r, डिफाइन g of a is equal to this as दिया हुआ है, which of the following statement is correct। अच्छा, g of f of s और f of g of s के बारे में पूछ रहे हैं, कंपोजिशन है, देखते हैं, खैर देखते सवाल को क्या बोलना चाहता है। देख के तो घबराहट सा हो रहा है, काफी कुछ डाल दिया यार। कब आया, JEE 19 10 अप्रैल पेपर वन में आया, ठीक है, देखते टफ अगर होता है तो उसका कंस्ट्रक्शन टफ हो सकता है, बट हकीकत में सवाल उतना टफ शायद नहीं होगा। देख लेते हैं तो हवा लग जाएगा। पहले इंफॉर्मेशन को छांट छांट के लिख देते हैं। fx दिया हुआ है x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू दिया हुआ है रियल, a है सबसेट ऑफ r, भाई r क्या है, वो रियल है, रियल। अच्छा, g ऑफ a एक सेट दिया हुआ है, x belongs to set of real such that fx belongs to a, ये जो a है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन है, s belongs to 0 से 4, तो हमें निकालना है f of g of s और फिर निकालना है g of f of s, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन के बारे में पूछना है, मतलब पूछ रहा है f of g of s और g of f of s के बारे में हमें बात करना है। तो अच्छा सवाल है, देख सकते हो आप, एक आध क्वेश्चन तो मिलेगा ही ना भाई, अच्छा क्वेश्चन, नहीं तो इतना आसान हो जाता, पेपर क्लियर ही नहीं कर पाता। चाहे उस साल को उस पेपर में ये क्वेश्चन टफ आया तो दूसरे किसी चैप्टर में एकदम लघु सवाल होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे गंदे क्वेश्चन ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते। मैक्सिमम तो मैक्सिमम अगर बहुत हार्ड भी हो जाए तो 25 में से 6 से 7 ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। खैर सवाल सॉल्व करते, देखो यहाँ पे बोला है भाई f ऑफ s के बारे में बोला है ना, सारे के सारे s में कन्वर्ट कर दिया ऑप्शन को, हाँ, तो हमें भी s में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं f ऑफ s की बात करूं तो वो हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। s का वैल्यू आपको पता है कि 0 से 4 तक है, दिख रहा है, तो f ऑफ s जो हो जाएगा वो कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से 16 तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल गया fs का वैल्यू, ये आपको मिल गया fs का वैल्यू। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे fs के बारे में तो पता लगा दी, gs के बारे में पता लगा दी, gs,
ठीक है। तो जीएस को अगर मैं बोलूं तो जीएस को मैं क्या बोलूंगा, जीएस को बोलूंगा यहाँ पे ए के जगह पे एस डाल दिया ना, तो यहाँ पे भी ए के जगह पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स जो है वो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। मतलब जीएस का वैल्यू में क्या आएगा, वो एक्स आएगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अभी ये कौन है, ये कौन है देख लेते हैं। x बिलोंग्स टू रियल सच दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू एस, यानी कि एफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि एफ एक्स कौन है भाई, एफ एक्स को हटा करके क्या डाल देते हैं, एफ एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होता ही है, ये तो ऑब्वियस है, इसको तो सोचने का जरूरत ही नहीं है। तो सोचना किसको है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, और इसका सॉल्यूशन आप सभी को पता है क्या होगा, -2 से 2 होगा। तो ये आपको मिल गया, जीएस का रेंज भी मिल गया, जीएस का रेंज भी मिल गया। समझ में आया। अभी अपन कॉम्पोजिशन सोचते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एस, ठीक है। मतलब एफ के अंदर क्या डालो, जी ऑफ एस डालो। समझ में आया ना। तो एफ कौन है, एफ एस कौन, एफ कौन है, एक्स स्क्वायर है। तो एफ के अंदर जीएस डालो ना, तो जीएस का तो खुद का वैल्यू है -2 से 2। अगर जीएस का खुद का वैल्यू -2 से 2 है तो इसका स्क्वायर होगा, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब है कि इस चीज का स्क्वायर हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या आएगा, 0 से 4 आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 से 4 आ जाएगा ऑब्वियसली। और फिर हमें बात करना है जी ऑफ एफ ऑफ एस में। मतलब समझ गए कि ये एक रेंज का ही क्वेश्चन है, रेंज का ही क्वेश्चन है। आपको रेंज निकाल के ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जीएस जो फंक्शन है वो तो आपको पता ही नहीं, उसका रेंज वगैरह आपको पता है। समझ में आया ना। एक रेंज का और कंपोजिशन का मिक्सचर करके एक कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन बना दिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है सर, सोच सकते हो आप। जी ऑफ एफ ऑफ एस का अगर मैं बात करूं तो जी के अंदर ए के जगह पे क्या बैठ गया, एफ ऑफ एस बैठ गया। तो इसका आंसर मैं क्या निकालूंगा कि एफ एक्स बिलोंग्स टू ए के जगह पे आ जाएगा एफ ऑफ एस। समझ में आया। तो एफ ऑफ एस क्या है, एफ ऑफ एस के बारे में आपको पता चल गया। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू एफ ऑफ एस क्या है। देख भाई, एफ ऑफ एस के बारे में पता चल गया था ना, 0 से 16 के अंदर है। तो यहाँ पे एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 0 से 16 के अंदर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अभी एक्स स्क्वायर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होता ही है, वो सॉल्व करना तो बेकार है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 से 4 आ जाएगा। तो ये था आपका 3 और ये था आपका 4। अभी अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। पहला ऑप्शन में बोल रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एस इज इक्वल टू एस। एफ ऑफ जी ऑफ एस का वैल्यू आ रहा है 0 से 4 इक्वल टू एस। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। बी ऑप्शन एफ ऑफ जी ऑफ एस नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। एफ ऑफ जी ऑफ एस नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। एफ ऑफ जी ऑफ एस और एफ ऑफ एस क्या आया, एफ ऑफ एस आया 0 से 16 और एफ ऑफ जी ऑफ एस आया 0 से 4, तो दोनों तो नॉट इक्वल है। बी ऑप्शन भी करेक्ट है, बिल्कुल सही। सी के बारे में सोचते हैं, एफ जी ऑफ एफ ऑफ एस नॉट इक्वल्स टू एस। जी ऑफ एफ ऑफ एस आया -4 से 4, बट एस है 0 से 4, तो ये दोनों तो अनइक्वल होगा। जी ऑफ एफ ऑफ एस नॉट इक्वल्स टू एस, ठीक है ना। जी ऑफ एफ ऑफ एस नॉट इक्वल्स टू एस, सही है। और डी ऑप्शन जो है वो क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू जी एस। जी ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू जी एस। यार ये भी तो सही है, सॉरी ये तो गलत है, ये तो गलत चीज है ना। जी ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू जी एस कैसे होगा, ये -4 से 4 है, ये -2 से 2 है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू जी एस तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे 3 करेक्ट हो गए। Oh, which of the following statement is not true आपको बोला है। which of the following statement अगर not true है तो अपन ये देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों के तीनों करेक्ट हो गया, तो डी ऑप्शन जो वही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल अगर अपन देखें तो अब ये देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, मेंस में पूछा है 2019 में, x by 1 plus mod x। अरे ये तो आप कर सकते हो, इजी एकदम, करा है क्लास में क्वेश्चन। x upon 1 plus mod x, x अपॉन 1 प्लस मॉड x का अगर मैं बात करूं तो फंक्शन को डिफाइन कर लो पहले। अगर फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो x अपॉन 1 प्लस मॉड x, आपको पता है कि मॉडुलस कैसे चेंज करता है अपने आप को, 1 प्लस x हो जाएगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और x अपॉन 1 माइनस x हो जाएगा अगर x खुद नेगेटिव है। ठीक है, तो फंक्शन का 1 ऑन टू इनटू पूछ रहा है सब, तो आपको पता है दोनों जगह पे लीनियर बाय लीनियर आ रहा है, और लीनियर बाय लीनियर एक्सप्रेशन हमेशा क्या हो जाता है, 1 to 1 फंक्शन होता है। ठीक है, और फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ऑन टू इनटू कैसे चेक करें सर। ठीक है, तो ऑन टू इनटू चेक करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे
अगर मैं रेंज के बारे में पूछूं आपको, तो आप रेंज अगर निकालना चाहते हो तो निकालो फंक्शन का रेंज। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज देखो, बिना ये सब रेंज वगैरह कैलकुलेट करने अगर जाओगे, ठीक है आप कर सकते हो उस प्रकार से, मेथड तो पता ही है, मैं और बता नहीं रहा हूं, बट मैं अगर तुरंत सोचने की कोशिश करूं, मैं मान लो y का वैल्यू 1 रख दिया, ये सब आपको दिख जाना चाहिए, प्रैक्टिस इतना ज्यादा होना चाहिए कि ये सब आपको दिख जाना चाहिए। y का वैल्यू मान लो मैंने 1 रख दिया, तो x बाई 1 प्लस एक्स का वैल्यू 1 आ गया, तो यहाँ से x का वैल्यू 1 प्लस एक्स के इक्वल हो गया, तो 1 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब पॉसिबल नहीं है ये, तो y का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। समझ में आया ना, y का वैल्यू 1 जो है वो तो नहीं हो सकता ना, समझ में आ रहा है। बट आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आ सकता है y का वैल्यू 1, हाँ वो ठीक है, यहाँ पे तो आ सकता है y का वैल्यू 1, वो तो कोई इशू नहीं है, बट तो इस फंक्शन का रेंज कैसे निकालोगे यार, प्रॉब्लम में आ जाएंगे ना हम सब। इस फंक्शन का अगर रेंज का बात करेंगे तो देखना पड़ेगा रेंज क्या होगा। डिफाइंड फंक्शन है, तो अगर सिर्फ ये होता तब तो रेंज निकाल देते हैं, कोई इशू नहीं है, बट ये अलग अलग इंटरवल में डिफाइंड फंक्शन है ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो सकता है आपको। खैर इतना समझ आता है आपको कि x अगर पॉजिटिव है, इतना समझ आता है कि x अगर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा और डिनोमिनेटर 1 प्लस पॉजिटिव मतलब वो भी पॉजिटिव होगा, तो इस केस में तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और सारे के सारे 1 से छोटा आएगा, नहीं मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर से छोटा होगा ना, क्योंकि देखना अगर पॉजिटिव नंबर यहाँ पे तो पुट करता है, जैसे 0.5 पुट किया तो ये 0.5 बाई 1.5, 100 पुट किया तो 100 बाई 101, सारे के सारे 1 से छोटे होंगे, तो इस जगह पे जो भी रेंज मिलेगा वो मुझे लग रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है वो जीरो से आपको किसके अंदर मिल जाएगा, 1 के अंदर मिल जाएगा, 1 तो नहीं होगा, ठीक है। और इस केस में अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे अगर नेगेटिव आ गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो मैंने -0.5 डाला तो ये -0.5 डिवाइडेड बाई 1.5 हो जाएगा, तो ये भी नेगेटिव आएगा और -1 से छोटा ही होगा, सॉरी -1 से बड़ा होगा, मतलब 0 से -1 से 0 इस इंटरवल में होगा, आप सोच के देखो। और अगर मैं x का वैल्यू एक और नेगेटिव वैल्यू डाल दिया, x का एक और नेगेटिव वैल्यू डाल दिया, मान लो -10, तो ये -10/11 हो जाएगा, मतलब ये भी -1 से 0, मतलब रेंज जो है वो -1 से 1 के अंदर ही रहेगा, तो ये कोडोमेन के इक्वल तो कभी नहीं हो सकता है, आइडिया लगा लिया हमने। और अगर ये कोडोमेन के इक्वल कभी नहीं हो सकता है तो फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 होने के साथ इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। कहां गया सवाल, 1 होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, एक इनटू फंक्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि 1 बट नॉट ऑन टू। खैर कैलकुलस में जब अपन लास्ट में डिफरेंशियल कैलकुलस में ग्राफ वगैरह करेंगे तो ये सब फंक्शन का ग्राफ बनाना सीख जाएंगे, और जैसे ये सब का ग्राफ बनाना सीख जाएंगे तो रेंज और जल्दी आप निकाल सकते हो। बट यहाँ पे मुझे ऑन टू इनटू सर्च करना है, तो एग्जाम में क्वेश्चन भी उस प्रकार से डिजाइन किया था कि आप मैनिपुलेशन से इस चीज का रेंज जो है वो आइडिया लगा सको। मुझे इतना आइडिया पता चला कि इस फंक्शन का जो भी कहानी होगा, यहाँ पे देख के डिफाइन ना करके यहाँ पे देख के बता सकते हो कि ऊपर वाला अगर x पॉजिटिव है तो ऊपर वाला नीचे वाले से हमेशा छोटा होगा, तो फंक्शन 1 से बड़ा आंसर कभी भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो 1 से बड़ा आंसर कभी भी अगर नहीं दे पाया तो फंक्शन का रेंज कभी भी r नहीं हो सकता, बट यहाँ पे कोडोमेन r है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो काफी सिंपल है, आप कर सकते हो इजीली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है, देख के लग रहा है, ठीक है ना। x निकालना है यार, जे एक्स निकालना है, एकदम सिंपल है, ठीक है। कंपोजिशन बस j के अंदर f1 को डालना, फिर जो फंक्शन आएगा इन टर्म्स ऑफ jx वो f2 के अंदर डाल देना, फिर सॉल्व कर देना तो jx मिल जाएगा, एकदम सिंपल। 22 नंबर क्वेश्चन देख, पुराना ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में है, बहुत पुराना क्वेश्चन है जी मेंस का, बट 2019 में क्या किया, उन दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके कंपोजिशन बना दिया। देखो f और g पूछा है, ठीक है ना, तो fn के बारे में आपको पता है, और gn को आप डिफाइन कर सकते हो ऑड इवन के केस में, ठीक है। और फिर कंपोजिशन, जब डिफाइंड फंक्शन होता है तो कंपोजिशन कैसे निकालते हैं मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया, याद है ना, एक बड़ा सा क्वेश्चन कराया था, फॉर गॉग गॉग एफ ओ एफ सब निकालने के लिए बोला था मैंने, एक निकाल के आपको बाकी होमवर्क दे दिया था, तो उस जगह पे आपको ये कहानी करना था, समझ में आया ना। तो gn आपको डिफाइन कर देना, gn को प्रॉपर्ली, और फिर आपको f ओ g निकालना है ना, मतलब g को ले जाकर के f के अंदर पुट कर देना। तो g को ले जाकर के अगर f के अंदर आप पुट करोगे, वो जो मतलब
जी का एक एक्सप्रेशन पहले एफ में दोनों जगह पे पुट करोगे, प्रोवाइडेड कि जी उसका घर पे बैठ रहा है तो जी उसका कंडीशन यानी कि जहां पे बैठ रहा है उस जगह का कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और उसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे जी का अपना कंडीशन। ठीक है, तो उस प्रकार से जो क्वेश्चन जो कराया था एक्सरसाइज 3 में था बड़ा वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन करके आपको जो आंसर मिलेगा वो आप दे दीजिएगा, है ना। करके देखिए, हो तो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तब तो मैं वो कर दूंगा। एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, एच एक्स दिया हुआ है और 5x दिया हुआ है, एच और एफ ओ जी। अरे ये तीनों का कॉम्पोजिशन है, तीनों का कॉम्पोजिशन निकाल दो और फिर 5 ऑफ पाई बाई 3 निकाल दो। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, ये भी सिंपल है ना। करके देखिएगा, अगर नहीं होता है तब तो मैं करके दूंगा। 24 लीनियर बाई लीनियर, और कितना बताओ, और नहीं बोलूंगा, ठीक है, बहुत बार बोल दिया यार। कर लीजिएगा, अगर नहीं होता है डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है ना। अगला वाला है 1 1 on 2, देख रहे हो ना 1 1 on 2 के ऊपर मींस कितना सारे क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपको इनवर्स के मिले। मैं क्यों 1 1 on 2 का क्वेश्चन ज्यादा देता हूँ, यहाँ पे 26 क्वेश्चन में से आपको तो लगभग फंक्शन पार्ट 2 का 3 टॉपिक अगर मैं बात करूं तो 80% क्वेश्चन तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के ऊपर ही मिला। कॉम्पोजिशन थोड़ा बहुत यूज हुआ और इनवर्स का तो क्वेश्चन ना के बराबर है, लगभग आया ही नहीं, एकाध आ सकता है तो आया है, आया ही नहीं आज तक। बट ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, कभी भी टपक सकता है एग्जाम में, ठीक है। अगला क्या है भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स। मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स 0 से इंफिनिटी में पूछ रहा है, इसका रेंज भी 0 से इंफिनिटी, तो क्या फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ये सारी कहानी हमें पूछा जा रहा है। देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बता देता हूँ। मॉड्यूलस है ना, आप घबरा जाओगे मॉड्यूलस को देख कर, इसलिए बताना पड़ता है। अगर आप नहीं घबराते तो ये भी आपके ऊपर मैं छोड़ देता। देखो अगर नहीं हो रहा है ना, मैं तो ऐसे से बोल करके जा रहा हूँ, बट अगर क्योंकि इतना कम टाइम में मैं और बोल भी नहीं सकता हूँ प्रॉपरली। क्लास में होते तो करके देता ज्यादा से ज्यादा, बट क्लास में भी ऐसे डिस्कस करना पड़ता ज्यादातर। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हो यार क्वेश्चन कितना ज्यादा है। अगर एक एक चीज डिस्कस करने में चला गया इतना डीप, आप पूछोगे तो जरूर बताएंगे, बट एक लिमिटेड टाइम के अंदर मुझे कंप्लीट तो करना होगा ना। तो कंप्लीट अगर करना है तो मैं इसी प्रकार से बोलूंगा, समझ में आ रहा है। उसके बावजूद अगर आपको नहीं होता है तो पूरा दिन है, पूरा रात है, फोन करो, पूछो, मैं तो चाहता ही हूँ ना, बोल के तो देता ही हूँ हमेशा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये इस प्रकार से हो गया है ना। 2 मॉड्यूलस क्यों लगा रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया, एक ही मॉड्यूलस संभाला नहीं जा रहा है सबसे। तो ये x माइनस 1 बाई एक्स का मॉड्यूलस, ठीक है। अभी आपको f के बारे में पूछ रहा है, तो ये फंक्शन को अगर मैं डिफाइन किया तो x माइनस 1 बाई एक्स कब होगा, जब ये चीज पॉजिटिव होगा। सर ये चीज पॉजिटिव कब होगा, किस इंटरवल में होगा, ये रहा 0, ये रहा 1, इधर से इधर, इधर से इधर, यानी कि इधर से इधर तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि डोमेन में 0 से माइनस इंफिनिटी वाला पार्ट है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 1 से इंफिनिटी। समझ में आया, क्लियर है ना। ये 1 से इंफिनिटी का बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं x इक्वल टू क्लोज लेता हूँ 1 पे, ठीक है ना, क्योंकि 0 आ जाएगा। और अगर मैं x बिलोंग्स टू 0 से 1 या फिर ओपन ही रहने दो और यहाँ पे ले लो क्लोज दोनों जगह पे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। माइनस आ जाएगा ना, माइनस ऑफ दैट कब आएगा, जब ये लेस देन 0 होगा। ये लेस देन 0 कहाँ पे होगा, इस इंटरवल में होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका फंक्शन का डेफिनेशन भी। लीनियर बाय लीनियर दोनों जगह पे आपको दिख रहा है, तो फंक्शन 1 1 है, ये तो कंफर्म है। बट अगर मैं उसका ऑन टू इनटू के बारे में सर्च करने का कोशिश करूं तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि इसका रेंज कैसे निकाले ना सर, वही तो हेडेक है, इसका रेंज कैसे निकाले। तो रेंज कैसे निकालोगे इसका, 1 से इंफिनिटी में ये फंक्शन है और 0 से 1 में ये फंक्शन है ना। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, अगर मैं तरीके से सोचूं, इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ ना, तो ये देख कैलकुलस आ गया यार यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलस का मिक्सिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, समझ में आया। बट अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो आप बोल सकते हो सर इस इंटरवल में इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो ओवरऑल यहाँ पे जो एफ एक्स आएगा वो हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि आप ये बोल सकते हो सर इस इंटरवल में फंक्शन तो इंक्रीजिंग होगा, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, बट इस इंटरवल में ये लेस देन 0 है, मतलब इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज होगा।
तो इतना सा कैलकुलस यूज करके मैं इतना सा आइडिया लगा दिया कि मुझे ग्राफ तो बनाना है 0 से इंफिनिटी में, ठीक है। और ये पता चल रहा है कि 0 से इंफिनिटी में इस इंटरवल में यानी कि 0 से 1 तक ग्राफ डिक्रीज कर रहा है और 1 से बाद ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। अभी अगर मैं 0 पे सोचूं तो 0 पे ये कितना आ रहा है 1/0 इंफिनिटी माइनस 1 इंफिनिटी, मतलब यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। और 1 पे कितना आ रहा है 1/1 माइनस 1, 1 पे 0 आ रहा है, मतलब यहां से यहां तक ग्राफ क्या करेगा डिक्रीज करेगा। और फिर 1 के बाद तो ये फंक्शन हो जाएगा ना, ये फंक्शन, तो 1 पे ये भी कितना हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक है। बट इंफिनिटी पे अगर मैं बात करूं x जैसे जैसे इंफिनिटी हो रहा है तो ये किधर जा रहा है, x जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो ये कहां पे जा रहा है भाई, ये कहां पे जा रहा है देख, x धीरे धीरे बढ़ता अगर जा रहा है। जैसे अगर मैं 2 का बात करूं तो 1/1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3, x धीरे धीरे इंफिनिटी पे अगर मैं बात करूं इंफिनिटी पे जा रहा है तो ये क्या होगा 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 1 होगा, मतलब मैक्सिमम ये कहां तक पहुंच सकता है 1 तक पहुंच सकता है। एक बार डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करके कहां पे जाएगा, इंक्रीज करते करते 1 तक जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा कुछ इसका ग्राफ, समझ में आया ना, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ की तरह इसका ग्राफ हो जाएगा। तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि फंक्शन का जो रेंज है वो 0 से इंफिनिटी है, बट कोडोमेन जो है वो आपका क्या है, कोडोमेन ऑब्वियसली आ ही होगा, नहीं यहाँ पे कोडोमेन आपका क्या है 0 से इंफिनिटी है, समझ में आया ना। अरे भाई रेंज, अरे यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, मैं गड़बड़ किया होगा भाई, क्योंकि अगर रेंज ये है और कोडोमेन ओपन 0 है तब तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, समझ में आया ना। बट ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, मतलब फंक्शन क्या हो गया ऑन टू हो गया, ठीक है। तो इस जगह पे फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ये जो ग्राफ का कंसेप्ट जो मैंने मोनोटोनिसिटी यूज करके मैंने बोला था ना, वो ग्राफ वाला चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लास्ट में आएगा, उसमें अपन यही सब कहानी सीखेंगे कि ये सब फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखो कितना आसानी से कैलकुलस का नॉलेज यूज करके हमने ग्राफ बना दिया, 0 पे वैल्यू चेक किया, 1 पे वैल्यू चेक किया, इंफिनिटी पे वैल्यू चेक किया, यहाँ पे, फिर पता कर लिया कि इस इंटरवल में तो ये डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करा दिया, और इस इंटरवल में तो ये इंक्रीज करेगा, बट इतना भी इंक्रीज करके वो 1 को कभी एक्सीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंफिनिटी पे वो 1 आ रहा है, तो इंफिनिटी पे अगर 1 आ रहा है और 1 पे अगर 0 आ रहा है तो 0 से 1 से इंफिनिटी के बीच में ग्राफ ऐसे ही इंक्रीज कर सकता है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दिस इज द नेचर ऑफ ग्राफ, और यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये फंक्शन का जो रेंज होगा वो 0 से इंफिनिटी होगा, यानी कि आपका फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 25 तक पहुंच गया। लास्ट क्वेश्चन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, वापस फंक्शन नंबर ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करने बोल रहा है। भाई मेंस 2 बार पूछ चुका है, देख ले भाई, और एक ही साल में पूछा है। पहली बार मैंने इससे पूछा है ऑन टू फंक्शन कैलकुलेट करने का सवाल, वो कब पूछा है, नंबर ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करने का सवाल पहली बार पूछा है, वो कब पूछा है भाई, एक बार तो 2015 में आप देख लिए एक आध क्वेश्चन, और 2019 में एक और क्वेश्चन आपको दिख गया, देखो, ठीक है। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। एफ एक फंक्शन है फ्रॉम दिस ऑन टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहां से कहां तक है 1 2 3 से लेकर के 20 तक है, और सेकंड वाले पे भी कहां से कहां तक है 1 2 3 से लेकर के कहां तक है 20 तक है, समझ में आ रहा है ना। सच दैट f of k is a multiple of 3 whenever k is a multiple of 4, f of k is a मार्कर कहां है, f of k is a multiple of 3, f of k is a multiple of 3 whenever k is a multiple of 4। तो f of k तो रेंज है, रेंज क्या बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 है, और k जो डोमेन है, डोमेन वो क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है। तो 4 का मल्टीपल कितना है, यहाँ पे 5 है ना, 4 8 12 16 20 5 है, और रेंज 3 का मल्टीपल यहाँ पे कितना है 3 6 से लेकर के 18 तक 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। तो पहले तो इस 5 को इस 6 से मैप करा दे, बट 5 को 6 से मैप कराने का तरीका तो क्या सोचोगे आप, 5 को 6 से मैप कराने का अगर मैं तरीका ढूंढूं तो क्या कर सकते हैं, 5 को 6 से तो मैप नहीं करा सकते, 5 को 6 से कैसे मैप कराओगे, 5 को तो 6 से नहीं मैप करा सकते भाई, यहाँ तो लफड़ा हो जाएगा। 5 को 6 से कैसे मैप कराओगे यार, 5 को 5 से ही मैप कराते, 5 को तो 6 से मैप कराना पॉसिबल नहीं होगा यार।
तो मुश्किल वाला सवाल हो गया। 5 को 6 से कैसे मत कराओगे? और अगर मैं सोचूं तो क्या सोचूं? हाँ, 5 को 6 से कैसे मत करो? 1-2 फंक्शन बनाना है। डायरेक्ट नहीं पूछा, इनडायरेक्ट सवाल है, बट डायरेक्ट तो आईआईटी ने पूछा था 18 में, 19 में वो लोग और मॉडिफाई करके पूछे इसको। क्या सोचोगे यार? सोचने का तरीका मेरा दिमाग को काम ही कर रहा है। क्या करेंगे? अब 5 को 6 से मल्टीपल ऑफ 4 तो 5 है। ऑन टू फंक्शन अगर बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, एक काम करते, एक चीज आया दिमाग में, एक काम करते। चल, ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज का 6 एलिमेंट है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये 6 में से 5 को सेलेक्ट कर देते। सही रहेगा क्या? ये 6 में से 5 को सेलेक्ट कर देते हैं और सॉरी, ये 6 में से अपन 5 को सेलेक्ट करते हैं और उन 5 को, क्योंकि यहां पे तो 5 ही है ना जो रेंज के साथ रिलेट होगा, और उन 5 मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उन 5 को इन 5 से, जो इधर का 5 है, उन 5 से 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर देते। अरे सॉरी, हाँ, मतलब मैप करा देते, फंक्शन बना देते। समझ में आ रहा है ना? 5 को 5 फैक्टोरियल, मैक्सिमम 5 तो 5 से रिलेट होगा ना? समझ में आ रहा है? 6 को अगर 6 में से अगर 5 सेलेक्ट कर लिया और 5 को अगर 5 से रिलेट कर दिया तो सारे के सारे 1-to-1 फंक्शन हो गया। ये तो 1-to-1 फंक्शन का ही कैलकुलेशन है, याद करो। if m is less than n, तो आंसर क्या था? NCM into m फैक्टोरियल, याद है ना? तो ये हो गया आपका 1-to-1 फंक्शन आपने बना दिए। 1-to-1 फंक्शन आपने बना दिए 5, क्योंकि आपको ऑन टू निकालना है। अब सोचो कि इन 5 का कहानी पहले निपटाना पड़ेगा आपको। जैसे ही आपने 6 में से 5 सेलेक्ट करके 5 को 5 से रिलेट करवा दिए, क्योंकि बोल के दिया है कि यहाँ पे इन सब का आउटपुट मिलना चाहिए इन 6 में से, इन 5 का आउटपुट इन 6 में से ही आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा, कंडीशन ही है उनका। तो ये 6 में से 5 सेलेक्ट करके मैं उधर भेज दिया। समझ में आ रहा है ना? 5 फैक्टोरियल तरीके से रिलेट कर दिया। कंडीशन ये है कि ये 5 का इमेज इन 6 में से आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ये 6 के 6 इन 5 से रिलेट होगा। कैसे हो सकता है? अगर ये 6 के 6 इन 5 से रिलेट हो जाता है, तब तो किसी जगह पे ऐसा हो जाएगा ना कि 2 एक जगह पे चला जाएगा, तब तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो समझो करो, फंक्शन तो डिफाइंड होगा ही, बट आपको यहाँ पे ये पूछा है कि ये 5 का इमेज जो है वो इन 6 पे ही आना चाहिए, उसके बाहर नहीं आ सकता। उसके बाहर और 14 एलिमेंट है, टोटल 20 है ना, उनमें से नहीं आ सकता। इन 5 का इमेज ये 6 पे भी आएगा। मतलब क्या? 6 पे से 5 सेलेक्ट करके 5 के साथ 5 को रिलेट करा दो। समझ में आया? ठीक है। अभी 6 में से जो 5 सिलेक्ट किया तो उनमें से 5 तो रिलेट हो गया, बट एक खाली रह गया। मान लो 18 को मैंने यूज नहीं किया, 18 खाली रह गया, और इधर का 14 है, तो इधर कितना बचा रह गया? अभी 15 एलिमेंट्स इधर बाकी है। इधर बाकी है ना भाई 15 एलिमेंट्स रिलेट होना, और इधर 20 में से 5 चला गया, तो इधर 15 बाकी है। तो अभी 15 में से 15 अगर आप रिलेट कराना चाहते हो सच दैट नो एलिमेंट्स इनसाइड बी रिमेन्स एम्प्टी, मतलब आपको क्या बनाना है? ऑन टू फंक्शन बनाना है। तो आप क्या करोगे? 15 को 15 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो एक एक करके। तो तरीका क्या है? 15 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल अप टू 15 टाइम, अप टू क्या होगा? 15 बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना ना। अरे ये तो करने का जरूरत ही नहीं है ना। 15 बॉल है, 15 बॉक्स में जाना चाहता है, तो हर बॉक्स में एक एक जाएगा। अगर सच दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी वाला कंडीशन है, तो सारे के सारे बॉल एक एक बॉक्स में जाएगा, और तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो अगर एक एक बॉल एक एक बॉक्स में जाएगा तो कितना ऑप्शन है? पहले बॉल के पास, पहले का 5 और 5 का कहानी खत्म, अभी 15 कहानी। एक बॉल के पास 15 ऑप्शन है, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 ऐसे कर करके लास्ट वाला हो जाएगा 1, यानी कि 15 फैक्टोरियल। और आप ये जानते भी हो कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाता है n फैक्टोरियल, ठीक है, या फिर m फैक्टोरियल, दोनों ही क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि m और n बराबर है। समझ में आया ना? तो आंसर जो हो गया वो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टोरियल इंटू इधर 15 फैक्टोरियल। ठीक है, यही हो गया। देखो कोई ऑप्शन है क्या? होना तो पड़ेगा। हाँ, मिल गया, सी ऑप्शन। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
तो यहाँ से थोड़ा सा आपको ऑन टू फंक्शन का जो कैलकुलेशन है वो मेंस ने पूछ लिया है अच्छे से, दो बार आप देख सकते हो, और दोनों बार ही डायरेक्ट में ही पूछा है। मतलब आपको अगर डायरेक्टली जो भी बंदा है यहाँ पे फॉर्मूला रट के काम चला रहा है तो उससे तो सवाल नहीं होने वाला, ये तय है। समझ में आया ना? जब अंदर से बात समझ में आएगा और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अच्छा खासा कंसेप्ट होगा तभी जाकर के इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन, एकदम पहला 15 में जो आया था वो तो एकदम फ्लैट था, और अभी जो आया है वो भी फ्लैट ही मैं बोलूंगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज को, ये जो फंडा है इस चीज को अगर किसी ने पकड़ लिया तो यहाँ पे ऑन टू बनाने का एक ही तरीका है कि 5 को 5 में डाल दो, तो 6 में से 5 सिलेक्ट करके 5 फैक्टोरियल तरीके से रिलेट करवा दिया, और रिमेनिंग 15 से 15 ऑन टू बनाने का एक ही तरीका है, सच दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी 15 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, है ना? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, और आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, एडवांस वाले शिफ्ट में और भी अच्छा सा क्वेश्चन है वो अपन बाद में करेंगे, बट इतना अगर कर लेते तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। जो सेकंड वाला शीट है, एडवांस वाला शीट, वो बाद में किया जाएगा। ठीक है, जो भी ये कंप्लीट करोगे उसको दिया जाएगा, और उसमें है कुछ नंबर ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करने का और गंदे क्वेश्चन है जहाँ पे अच्छा खासा कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेंस वाला पार्ट निपटा दिया यार अपन ने। ठीक है, तो अभी थोड़ा बहुत रेस्ट ले लेते हैं और फिर एडवांस वाला सेक्शन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एडवांस में कितना पेज है? 1 2 3 पेज है। ठीक है, खैर कर देंगे आज ही डिस्कस। शायद पीरियडिक फंक्शन आज और शुरू नहीं होगा यार, 2:30 बहुत लेट हो गए। पीरियडिक फंक्शन तो शुरू नहीं कर सकते आज, 2:30 बज गए ऑलरेडी, और भी 2-3 लेक्चर बनाना है, बट ये डिस्कस कर दूंगा एडवांस वाला। ठीक है, तो पानी पी के आते हैं, थोड़ा बहुत इंतजार कीजिए।